बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम आपके साथ सेनेटर तला महमूद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर बात करेंगे। सेनेटर तला महमूद ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जमीयत उलमा इस्लाम से किया था। वो मुसलसल 3 बार सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और उनकी तवील जदोजहद है। सेनेट में बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए हैं। वफाकी वज़ीर रहे तो तब उन्होंने मजहबी अमूर के वज़ीर की हैसियत से और सैफरान के वज़ीर की हैसियत से बड़ी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो नाज़रीन कराम, ये क्या अचानक हुआ कि उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम से अलग इख्तियार कर ली और वो आम इंतखाबात सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, कब इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, सेनेटर तला महमूद की बड़ी तवील वाबस्तगी थी जमीयत उलमा इस्लाम से, बल्कि वो जमीयत उलमा इस्लाम का एक खुशनुमा चेहरा थे। वो नेकी के कामों में हमेशा पेश पेश रहे, साफ सुथरे किरदार की मालिक हैं। उन्होंने इस मुल्क में नकेल डाली। ये जो मोबाइल टेलीफोन कंपनियां हैं, ये अपना जो जिनको जारी करते थे अपने नए टेलीफोन कनेक्शन, उनका रिकॉर्ड ज़ाहिर नहीं करते थे, उनका रिकॉर्ड उसने बनवाया। फिर वो वज़ीर मजहबी अमूर रहे तो उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो और भी कमेटियों के चेयरमैन रहे। वो हमेशा ऐसी कारनामे सरंजाम देते रहे जिसकी वजह से कि उनका कमेटियों के हवाले से बड़ा नाम जो है हमेशा अच्छे तरीके से लिया जाता रहेगा। ये 25 साल की तवील वाबस्तगी जब उन्होंने छोड़ी, 3 माह सेनेट का टिकट उनके पास, 3 मरतबा सेनेट का टिकट उनके पास रहा। JUI का वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर रहे, मजलिस कामिया के चेयरमैन भी रहे। अब पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल हो गए, ये सवाल है। उनके मौलाना फजल रहमान के साथ भी तो मरासम बड़े गहरे हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के साथ अच्छे मरासम हैं। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, उन्हें आइंदा सेनेट का टिकट मिलने की भी यकीनदानी कराई गई है। वो मौलाना फजल रहमान के सियासी इसरार और रमूज से पूरी आगाही रखते हैं और उनके काबिल एतमाद साथी भी हैं। उन्होंने बहरहाल आसिफ अली जरदारी को विनवर कर लिया है और आसिफ अली जरदारी ने उनको पार्टी का टिकट देने की वादा भी किया है और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो 4थी बार सेनेट के रुकन मुंतखब हो जाएंगे। उनका एक हल्का अहबाब मौजूद है KPK में और वो आज़ाद रुकन की हैसियत से भी लड़े तो लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार होते हैं। बहरहाल वजारत दाखिला की कामिया कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने बड़ी खदमात अंजाम दी। उनका शुमार गैर मामूली तौर पर सेनेट के उन मुतवल अरकान में होता है जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए पेश पेश होते हैं। JUI की तो आप समझ लें कि वो एक खुशनुमा चेहरा थे। JUI के लिए वो बहुत ज़्यादा उसका किरदार था उनका, उसको एक्टिव करने में भी, उसके लिए वसाइल फराहम करने में भी। बहरहाल तला महमूद की ने तवील वाबस्तगी ख़त्म करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। बहरहाल अपने सियासी मौसम मौलाना फजल रहमान के साथ उनके तल्कात में शायद कोई कमज़ोरी ना आए। मुमकिन है कि फिर भी इनके दरमियान कोई तल्कात का सिलसिला बरकरार रहे। लेकिन बहरहाल तला महमूद के पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद ये तवक्को की जा रही है
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک ملکی سیاست میں اہم کردار بھی ادا کریں گے۔ ان کو پیپلز پارٹی میں لانے میں راجہ پرویز اشرف کا کردار بھی بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح جب انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ نیر بخاری صاحب موجود تھے۔ آپ دیکھیں کہ سینیٹر طلحہ محمود چوتھی بار سینیٹر منتخب ہونے میں انہیں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ ایک لحاظ سے اخبار نویسوں کے ساتھ بھی ان کے انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں، اور وہ ہمیشہ اخبار نویس برادری کے دوست کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، وہ ایک بار پھر سینٹ میں آئیں اور ملک کی خدمت کریں۔ شکریہ۔